कि ईडी ने तथाकथित शराब घोटाले में लगभग 15 बार 14 से 15 बार गवाहों का बयान लिया और गवाहों के बयान में कभी भी संजय सिंह सांसद जी का नाम गवाहों ने नहीं लिया। अचानक से अब ईडी का जरा देख लीजिए, ईडी आती है घर में, सुबह से शाम तक छापेमारी करती है, सुबह से शाम तक छापेमारी करती है और कुछ नहीं मिलता। और सायंकाल किसी व्यक्ति का फोन आता है और संजय सिंह की गिरफ्तारी हो जाती है। तो ईडी का जो तरीका काम करने का है भारतीय जनता पार्टी के राज में, ईडी जिस तरह से उससे काम लिया जा रहा है और जिस तरह से काम कर रही है, अदालत ने जब पूछा कि सबूत क्या है तो उसने कहा माय लॉर्ड सबूत हम दे देंगे, और आज तक कोई सबूत अदालत में ये दे नहीं पाए। जुडिशियल रिमांड में उनको ले लिया। और जो लोग चाहे जितने बड़े भ्रष्टाचारी हो, चाहे जितना करोड़ रुपया अरबों रुपया लूटे हो, उनको मोदी जी अपने साथ मिला करके, उनके बाहों में बाह डाल करके, उन्हें एक नंबर का ईमानदार बना करके पूरे हिंदुस्तान में घुमा रहे हैं। तो ऐसा कैसे चलेगा? ये लोग हम तुम्हारे साथ हैं। संजय सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संजय सिंह को रिहा करो, रिहा करो। लड़ाएंगे तुमसे कदम कदम पर, लड़ाएंगे तुमसे कदम कदम पर, लड़ाएंगे तुमसे। रिहा करो, रिहा आज क्या करके राजेश यादव नाम है मेरा, मैं पूर्वांचल प्रांत आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग हमारे सांसद आदरणीय संजय सिंह जी की अवैधानिक गिरफ्तारी के विरुद्ध महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित एक ज्ञापन सौंपे हैं। जैसा कि आप सभी पत्रकार बंधुओं को और आम जनता को ये अच्छी तरह से पता है कि ईडी ने तथाकथित शराब घोटाले में लगभग 15 बार 14 से 15 बार गवाहों का बयान लिया और गवाहों के बयान में कभी भी संजय सिंह सांसद जी का नाम गवाहों ने नहीं लिया। अचानक से एक दिन गवाहों को ईडी बुलाती है और ईडी का कहना है कि उसने संजय सिंह सांसद का नाम लिया कि उनके यहाँ या उनके संरक्षण में इस घोटाले में कुछ हुआ है अचानक से। अब आप सोच लीजिए कि जो जांच सालों से चल रही है और 14 से 15 बार ईडी के समक्ष बयान गवाह दे रहे हैं और कभी किसी का नाम वो नहीं ले रहा है, और अचानक से सांसद जी का नाम ले लेती है। अब ईडी का जरा देख लीजिए, ईडी आती है घर में, सुबह से शाम तक छापेमारी करती है, सुबह से शाम तक छापेमारी करती है और कुछ नहीं मिलता। और सायंकाल किसी व्यक्ति का फोन आता है और संजय सिंह की गिरफ्तारी हो जाती है। तो ईडी का जो तरीका काम करने का है भारतीय जनता पार्टी के राज में, ईडी जिस तरह से उससे काम लिया जा रहा है और जिस तरह से काम कर रही है, अदालत ने जब पूछा कि सबूत क्या है तो उसने कहा माय लॉर्ड सबूत हम दे देंगे, और आज तक कोई सबूत अदालत में ये दे नहीं पाए। जुडिशियल रिमांड में उनको ले लिया गया, 14 दिन की रिमांड में, और लगातार वो जेल में बने हुए हैं। तो इस तरह की अवैधानिक कार्रवाई मोदी के राज में विपक्षी दल के नेताओं के साथ, जो उनके खिलाफ बोलेंगे, जो अडानी और मोदी के घोटालों को उजागर करेंगे, जो लोग जनता के हितों की बात करेंगे, जो महंगाई की बात करेंगे, जो भ्रष्टाचार की बात करेंगे, उन लोगों पर ईडी से छापे मरवा करके उनको जेलों में डाल दिया जाएगा। और जो लोग चाहे जितने बड़े भ्रष्टाचारी हो, चाहे जितना करोड़ रुपया अरबों रुपया लूटे हो, उनको मोदी जी अपने साथ मिला करके, उनके बाहों में बाह डाल करके, उन्हें एक नंबर का ईमानदार बना करके पूरे हिंदुस्तान में घुमा रहे हैं। तो ऐसा कैसे चलेगा? ये लोकतंत्र है, और यहाँ पर बेईमानी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने वाले लोगों को अगर दबाया जाएगा तो आम आदमी पार्टी ऐसे अन्याय के खिलाफ, ऐसे अत्याचार के खिलाफ महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित एक ज्ञापन आज सौंपी है और उनसे मांग की है कि इस पूरे प्रकरण पर हस्तक्षेप करें और हमारे सांसद संजय सिंह जी और इस तरह के तमाम विपक्षी दल के जो नेता हैं जिनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई मोदी सरकार कर रही है, उनको जेलों से रिहा किया जाए और तथ्यों की सही जांच कराई जाए।